गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। सालों से कोई वहां नहीं गया था। दीवारों का रंग उड़ चुका था और खिड़कियां टूटी हुई थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। रात को यहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोगों का कहना था कि यहां बहुत पहले एक अमीर सेठ रहता था। एक रात डाकुओं ने आकर उसका सब कुछ लूट लिया और उसे मार डाला। कहते हैं तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। गांव वाले इस हवेली के पास जाने से डरते थे। सूरज डूबने के बाद तो कोई इस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। रात में यहां से गुजरने वाले लोगों ने अजीब परछाइयां देखने की बात कही थी। कुछ लोगों ने तो रोने और चीखने की आवाजें भी सुनी थी। हवेली के आसपास एक अजीब तरह का डर और रहस्य था। ये डर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहा। कोई भी इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं कर रहा। रवि गांव का एक नौजवान लड़का था। वो पढ़ा लिखा था और शहर में रहता था। उसे भूतों प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब मन का वहम है। जब वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसने लोगों को उस हवेली के बारे में बातें करते सुना। उसने फैसला किया कि वो इस हवेली का रहस्य जानकर ही रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वो हवेली में न जाए। उन्होंने उसे वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन रवि डरने वाला नहीं था। उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। उसने सोचा कि वो खुद जाकर देखेगा कि वहां क्या है। उसने अमावस्या की रात जाने का फैसला किया। अमावस्या की रात आते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा ठंडी थी। रवि हवेली की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक बैग था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंड लगने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। रवि ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। रवि ने टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले थे। फर्श पर चूहों की आहट सुनाई दे रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। तस्वीरों में लोग गुस्से से उसे घूर रहे थे। रवि एक कमरे में दाखिल हुआ। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसे डर लगने लगा। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, ये जगह खतरनाक है, यहां से चले जाओ। रवि ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे अपनी पीठ पर किसी के होने का एहसास हुआ। वो घूमा तो देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है। अचानक रोशनी चली गई। रवि चीख पड़ा। गांव वाले अगली सुबह हवेली के पास गए। उन्होंने रवि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। हवेली का रहस्य और गहरा गया। लोगों ने फिर कभी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की।